स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सौम्या रंजन और आज आप देखोगे डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि काउंसलिंग दो टाइप्स के होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है और एक डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा एक बात बताती हूँ कि सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग जो होता है, जो WBG कंडक्ट करवाता है, मतलब जो WBG का जो बोर्ड है वो कंडक्ट करवाएगा। और डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग वो काउंसलिंग होता है जो कॉलेजेस कंडक्ट करवाते हैं। तो मान लो कि सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस आप भी आते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आते हैं। तो वो सब जो WBJ कंडक्ट करवाता है काउंसलिंग में, वो सब कुछ करते हैं। मतलब जो प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं वो भी उसमें रहते हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं वो भी उसमें रहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो बहुत सारे सीट जो होते हैं वो वेकेंट रह जाते हैं। मान लीजिए कोई किसी ने अपना कर दिया, मतलब कि सीट बुक कर लिया और फिर उसका मन चेंज हो गया, या फिर उसको कहीं पे और एडमिशन हो गया किसी और कॉलेज में, या फिर उसका मन बदल गया और उसने इस साल ड्रॉप ले लिया। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सीट जो होता है वो वेकेंट रह जाता है। तो प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते हैं उस वेकेंट सीट का, तो वो लोग ऑब्वियसली बात है, वो लोग मैनेजमेंट कोटा को वो सीट दे देते हैं, मैनेजमेंट कोटा से आने के लिए, डायरेक्ट एडमिशन से आने के लिए। एंड जो बचे हुए सीट्स रह जाते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो वेकेंट सीट्स रह जाते हैं, तो उनका क्या करें। मान लीजिए जैसे जादवपुर का 100 कुछ सीट वेकेंट रह गया, CU का कुछ सीट वेकेंट रह गया, और इसका जलपाईगुड़ी का 10 सीट्स वेकेंट रह गया। मान लीजिए इतना को वेकेंट रह गया, तो फिर इसका क्या होगा। तो इसके लिए एक डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मतलब सेंट्रलाइज से कोई मतलब नहीं होता। उसका मतलब कि WPJ से उसका कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद से होता है। तो वो आपको कहाँ से दिखेगा, तो वो आपको दिखेगा उसके मेन वेबसाइट से। मतलब कि जो JU का जो मेन वेबसाइट है, वहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली ये जो होता है वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग के बाद स्टार्ट होता है। तो हो सकता है कि इस बार आपका जून में सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा, रिज़ल्ट आने तक जुलाई लग जाएगा। तो लास्ट ईयर जो है ये सितंबर में स्टार्ट हुआ था, और इस साल हो सकता है कि अगस्त या सितंबर आपका इस टाइप का लग जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग में भी देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, बहुत सारे नहीं लेते हैं। तो जो नहीं लेंगे, जो सीट बुक करके नहीं लेते हैं, तो उनका ही सीट वेकेंट रह जाता है। उसी के बारे में आज मैं बताने आई हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग का एक डायरेक्ट एडमिशन प्रोग्राम चलता है। अगर आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होगा, वही जो वेकेंट सीट बच जाते हैं उसी में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होगा किसी भी कॉलेज में, तो आप नीचे में जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर कॉल कर सकते हो या उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर नीचे में डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उसको फिल भी कर सकते हो। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कितने सीट्स वेकेंट रह गए थे 2024 का, तो ये मैं रिकॉर्ड जो है ये मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए। अगर आपको ये सब देखना भी है तो आप इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे जादवपुर का ऑफिशियल वेबसाइट है, CU का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप ये देख सकते हो। वहाँ पे फुल चार्ट दिया हुआ रहता है। तो जादवपुर का अगर मैं बात करूँ, तो जादवपुर का पिछले साल 141 सीट वेकेंट रह गया था, CU का 21 सीट वेकेंट रह गया था, जलपाईगुड़ी का 43 सीट्स वेकेंट रह गया था, कल्याणी का 47 सीट्स वेकेंट रह गया था, सिरामिक का 16 सीट, लेदर का 21 सीट, मकाउट का 20 सीट्स, मतलब इतनी सीट्स जो हैं वो वेकेंट रह गए थे। अब वेकेंट सीट्स को क्या किया, अब ये सब कब स्टार्ट हुआ था, तो पिछले साल जादवपुर यूनिवर्सिटी का 17 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, CU का 19 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, जलपाईगुड़ी का 20 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, और कल्याणी का 27 सितंबर को स्टार्ट हुआ था। अब इन सब में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई स्टूडेंट्स की, जादवपुर का जो है वो आपको अंडर 10,000 अगर आपका आ रहा है रैंक, तभी आप एलिजिबल हो सकोगे DC के लिए, मतलब डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए। जनरल के लिए अगर आपका जनरल मतलब आपका अगर नॉन डोमिसाइल है, अगर आप SC हो, ST हो, या फिर कोई भी हो, कुछ भी हो, तो आपका इससे ज़्यादा चल सकता है। लेकिन जनरल वालों के लिए सिर्फ 10,000 ही इसका लास्ट रैंक है। एलिजिबिलिटी इसका ये है। कल्याणी और जलपाईगुड़ी जो है वो 12K से 15K तक आपको एलिजिबिलिटी देता है, मतलब कि कल्याणी और जलपाईगुड़ी ये सब इससे ज़्यादा का भी एलिजिबिलिटी देता है। लेकिन क्या होता है कि जादवपुर में जो है वो सिर्फ वो डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल दोनों अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर जो वेस्ट बंगाल में नहीं रहते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
लेकिन सीयू का है जो सिर्फ़ और सिर्फ डोमिसाइल है, मतलब कि जो सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं, सिर्फ वही सीयू के डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेम वही केस मकाउट का भी आपको देखने को मिलेगा। मकाउट में भी सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल का ही सीट्स रहता है। वैसे तो सीयू का 20% ही सीट्स रहते हैं बाहर वालों के लिए, लेकिन उसमें भी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वो सेंट्रलाइज्ड के लिए है। डिसेंट्रलाइज के लिए सिर्फ और सिर्फ WBJ, मतलब जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उन्हीं का रहता है। तो स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया होगा डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में। तो आप ये सेंट्रलाइज काउंसलिंग जब हो जाएगा तो फिर आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे, मतलब हर कॉलेज का अलग अलग वेबसाइट होता है, तो हर एक वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का फॉर्म आएगा, आप उसको फिल कीजिएगा, तब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यही था आज का वीडियो स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैंने ऑलरेडी चैनल पे बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाले हुए हैं, आप उनको ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करना। एंड कैंपस टूर भी मैंने डाला हुआ है कॉलेज का, तो आप वो भी देखना। एंड अगर आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होगा तो नीचे में जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर कॉल कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उसको फिल भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।